सोचिए कि अगर आप ज़मीन के दरमियान में एक टनल बना सकें और अचानक से आप ज़मीन की एक तरफ जाएं और दूसरी तरफ से वापस निकलें। आप इस टनल के अंदर छलांग लगाएं और वो टनल आपको आपकी मंजिल की तरफ आसानी से पहुंचा दे। कैसे, क्यों, चलिए आइए देखते हैं। अगर फैक्ट ये है कि अगर आप ज़मीन के दरमियान में से टनल बनाना चाहें तो वो टनल करीबन 7,918 मील लंबी होनी चाहिए ताकि आप ज़मीन की एक तरफ से जाएं और दूसरी तरफ से बआसानी वापस निकल आएं। लेकिन आपको पता है कि इस टनल के मुकाबले में इंसान सिर्फ 0.1% ही टनल खोद सके हैं। 90s और 80s में सोवियत ने सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने का इरादा किया और इन्होंने 40,230 फीट तक एक गहरी टनल खोदी जो कि करीबन 570 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तक खोदी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि एक आम इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 37 सेल्सियस होता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप ज़मीन के इर्द गिर्द एक टनल बना चुके हैं और हम लोग उस टनल में कूदने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस टनल में कूदते हैं तो पहली लेयर अर्थ की पार करते ही हमें 180 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा जो कि एक आम इंसान को जलाने के लिए काफ़ी होता है। और ये बात याद रखिए कि अभी हम लोग अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि पहली लेयर पार करते ही हम मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। इसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक हीट प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उस टनल में कूदते हैं, मगर जब आप उस टनल के अंदर कूदते हैं तो वो हीट प्रोटेक्टिव सूट आपको सिर्फ अर्थ की पहली क्रस्ट तक ही बचा पाएगा और जैसे ही आप सेकंड क्रस्ट के अंदर दाखिल होंगे तो आपका वो सूट भी जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि वो हीट प्रोटेक्टिव सूट भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेकंड लेयर में दाखिल होते ही आपके ऊपर जो टेम्परेचर एक्ट करेगा वो करीबन 1000 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस तक होगा। उसके बाद बात आ जाती है प्रेशर की। जितना प्रेशर हम ज़मीन के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं वो करीबन 16 psi यानी कि पाउंड स्क्वायर इंच होता है। मगर जैसे ही आप ज़मीन के सेंटर तक जाते जाएंगे तो जो प्रेशर आपके ऊपर एक्ट करेगा वो करीबन 15,000 psi होगा जो कि आपको कुचलने के लिए काफ़ी है। मगर फ़र्ज़ कीजिए कि इससे भी निपटने के लिए हम एक एंटी प्रेशर सूट बना लेते हैं और उसके साथ साथ जो टनल की दीवारें हैं उन्हें एक वैक्यूम सील्ड वॉल के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर कवर कर देते हैं। फिर जब हम उस एंटी प्रेशर सूट के साथ उस टनल के अंदर जाएंगे तो चूँकि जो हमारी अर्थ है वो हमेशा ऑर्बिट के अंदर घूमती रहती है तो हमारा उसकी दीवारों से टकराने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। जैसे ही दीवारों से टकराते जाएंगे तो ऑब्वियसली हम मर जाएंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम इससे भी बचने का कोई हल निकालें, क्योंकि अभी तक हम हल ही निकाल रहे हैं क्योंकि ये रियल लाइफ में मुकम्मल तौर पर पॉसिबल नहीं है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इसका हल ये है कि हम टनल को मुकम्मल तौर पर ही नॉर्थ पोल से निकालेंगे ताकि जो उसका दूसरा सिरा है वो साउथ पोल से जाकर निकले ताकि हम आसानी से एक तरफ से जाएं और दूसरी तरफ से बिना दीवारों से टकराए हुए वापस निकल आए। अगर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि हमें मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिस रफ्तार से हम ज़मीन के सेंटर तक जा रहे हैं वो रफ्तार तकरीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर तक है और अगर हम कॉन्स्टेंटली इस रफ्तार से चलते रहे तो हमें करीबन 21 मिनट और 30 सेकेंड लगेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुँचने। यहाँ पर बात यह है कि आप सेंटर ऑफ अर्थ में आते ही तैरना शुरू कर देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम ज़मीन पर होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, यानी कि हम ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ अर्थ में पहुंचेंगे क्योंकि चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ की सरफेस से हमें अट्रैक्ट कर रही होगी तो हम तैरना शुरू कर देंगे। मगर सपोज कीजिए, क्योंकि हम शुरू से सपोज ही करते आ रहे हैं, तो सपोज कीजिए हम इसे भी पार कर लेते हैं और जो ही हम आगे मूव करते हैं तो हमारी जो स्पीड होगी वो करीबन स्पीड ऑफ साउंड के 22 गुना ज्यादा होगी, मतलब कि 22x ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। मगर जैसे ही आप सेंटर ऑफ अर्थ से आगे मूव करना शुरू करेंगे तो जो तमाम फोर्सेस आप पर एक्ट कर रही थी वो आप पर ऑपोजिट तरीके से एक्ट करना शुरू कर देंगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप सेंटर ऑफ अर्थ से आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि जो तमाम फोर्सेस आप पर एक्ट कर रही थी वो दोबारा से आपको सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। और सपोज कीजिए कि कोई मिस्टीरियस फोर्स आपको दूसरी तरफ आखिरकार ले ही जाती है तो ये टोटल प्रोसेस आपको 40 मिनट और 32 सेकंड का लगेगा, क्योंकि 40 मिनट और 32 सेकंड में ही आप दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक एक टनल के थ्रू ट्रैवल करते हुए गए हैं। तो यहाँ पर मजे की बात यह है कि जैसे ही आप टनल की दूसरी तरफ से निकलेंगे आप दोबारा से टनल के अंदर जाएंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दोबारा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है और दोबारा से आप दूसरी तरफ निकलेंगे, यानी कि हर 42 मिनट्स में आपका भी अर्थ की इस तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे और इस तरफ से निकलेंगे और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि इस तरह के मज़े की वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको देखने को मिल सकें। थैंक यू।